बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जो खाद अपनी ज़मीन के अंदर डालते हैं उसमें हमने गट्टुओं की तादाद पूरी नहीं करनी होती कि मैंने अपनी फसल के अंदर इतने गट्टू खाद के डाल दिए हैं, अब पैदावार आएगी ही आएगी। बल्कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने जो खाद अपनी ज़मीन में दी है, क्या वो खाद आपके पौधे ने इस्तेमाल भी की है या वो ऐसे ही ज़ाया हो गई है। क्योंकि आप लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं मैसेजेस के ज़रिए, तो आजकल जितने भी मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं उनमें से ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो बारिश होने के बाद, और क्योंकि ये बारिशें बहुत लंबा अरसा रहीं इसलिए खेतों में पानी खड़ा हुआ है, खेलों में पानी खड़ा हुआ है। जिन लोगों ने खादें इस्तेमाल नहीं करवाई थी उनका सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया इस वक्त कि जी हम किसी तरह अपने पौधे को खाद डाल दें, तो इसलिए वो खड़े हुए पानी के अंदर खाद का छट्टा कर रहे हैं। ये इंतहाई गलत तरीका है जिसकी वजह से आपके पौधे को किसी भी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं होता और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है। एक दिल को तसल्ली हो जाती है कि आपने अपने खेत को खाद लगा दी, हालांकि उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। हो सकता है कि 10% खाद आपकी यूज़ हो जाए, लेकिन बाकी 90% जो आपके पैसे ज़ाया हुए वो किस खाते के अंदर जाएंगे। तो मैं आज आपको एक वजह बताऊंगा कि जिस वजह से आपकी खाद ज़ाया हो जाती है, और पौधे के पीलेपन को ख़त्म करने के लिए खाद अगर आप इस्तेमाल करवा रहे हैं तो वो पीलापन खुराक की कमी की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से हो रहा है, और वो वजह क्या है ये सारी की सारी आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। जब भी बारिशें होती हैं तो अगर तो उससे पहले एक लंबी खुश्की गुजर चुकी है, गर्मी का मौसम है, तो ये बारिशें पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन अगर बारिशें एक लंबे अरसे के लिए चलें, मतलब पूरा हफ्ता, जैसा कि इस दफ़ा बारिशें होती रही हैं पूरे पाकिस्तान में, पानी जज़ब हुआ, पहला पानी जज़ब हो गया, फिर बारिश होगी, वो पानी खड़ा हो गया, तो ऐसे में ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन की फराहमी के लिए जो रास्ते अल्लाह ताला ने बनाए हुए होते हैं, जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनसे ऑक्सीजन आपकी जड़ों तक पहुँच रही होती है, वो सारे के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह, और इन्हीं रास्तों के ज़रिए से आपकी खाद जो सी है वो पौधे की जड़ों तक पहुंचती है। वो रास्ते बंद होने की वजह से पौधे के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके नए आने वाले पत्तों के ऊपर पीलापन ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। अब ये पीलापन खुराक की कमी की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे का सारा पीलापन आपके पौधे की जड़ की कमज़ोरी की वजह से है कि वो खुराक को ऊपर वाले तने तक पहुँचा नहीं पा रहा, सप्लाई कट गई है, जिसकी वजह से पौधा पीले रंग के ज़रिए से अपनी कमज़ोरी को शो कर रहा है। अब ऐसे में अगर आप खाद डालते हैं तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बंदा है, उसको सांस की तकलीफ है, उसको सांस नहीं आ रहा, और आप उसके मुंह के अंदर रोटी डाल रहे हो कि भाई बड़ा कमज़ोर हो गया, रोटी खाए इससे ताकत आएगी। वो कहेगा भाई मुझे सांस नहीं आ रहा, तू मुझे रोटी खिला रहा है। तो ये बिल्कुल ही ऐसे है कि हमारा पौधा इस वक्त सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहा है और हम उसको खुराक देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये खुराक देना पौधा इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो ज़ाया कैसे हो रही है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, ये टिंडी यहाँ पे लगी हुई है, खीलों में किसी हद तक पानी खड़ा हुआ है। हो सकता है जब आपने खाद दी उस वक्त पानी ज़्यादा खड़ा हुआ हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मिसाल के तौर पे ये पौधा है, इस पौधे की जड़ें यहाँ से 2 इंच 3 इंच चली गई हैं, अगर पौधा बड़ा होगा थोड़ी सी गहरी चली जाएंगी। अब इसने अपनी जड़ों के ज़रिए से खुराक हासिल करनी है, पानी खड़ा हुआ, आप खाद का छट्टा दे देते हैं तो खाद वज़नी होने की वजह से फौरी तौर पे पानी की तह के अंदर जाके बैठ जाती है। अब पानी के अंदर किसी भी किस्म की कोई हलचल नहीं है, हमारी खादें इतनी अच्छे तरीके से मिक्स होने वाली नहीं होती हैं कि पड़े पड़े हल हो जाएँ। तो उनमें से ज़्यादातर जो सी है ना वो काफ़ी देर तक पानी की तह में पड़ी रहती हैं, और जब तक पानी खुश्क होता है वो पौधे की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। अगर हम कहें कि 10% मिक्स हो भी गई तो वो मिक्स होने के बाद, क्योंकि उनका वज़न पानी की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए वो तब भी तय मिक्स होने के बावजूद तय के अंदर बैठी रहती हैं और वहीं पानी के साथ साथ ज़मीन की तय के अंदर चली जाती हैं। खुशकिस्मती से अगर किस्मत ने आपका साथ दिया, आपका पौधा 10% उन खादों को इस्तेमाल कर भी लेता है, तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके पीछे आप इतने पागल हो जाएंगे फौरी तौर पर उसको लगाने की कोशिश करें। थोड़ा सा सब्र कर लें। उसकी बजाय अगर आप बारिश के बाद जो पानी खड़ा हो गया उसको सूखने दें, अच्छे तरीके से अपने पौधों की गोडी करवाएं, थोड़ा सा अपने पौधों को सोखा लगवाएं, तो उसके बाद जो खाद आप देंगे तो वो 80% खाद आपका पौधा इस्तेमाल करेगा और फौरी तौर पे रिजल्ट्स आपको देगा। आपने ये बात खुद भी नोटिस की होगी कि पानी बारिश का हो उसमें खाद डाल दी जाए तो उतना ज़्यादा असरात फौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन अगर पानी आपने लगाया ट्यूबवेल के ज़रिए से, नहर के ज़रिए से, और उसके साथ खाद मिक्स होके गई तो उसके रिज़ल्ट्स अगले दिन ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं।
एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए से मैं अपनी बात को और वाज़े करता हूँ कि अगर आप लोग किसी प्लांट की पनीरी लगाते हैं, मतलब टिंडी की आपने पनीरी लगाई और उसको अपने खेत के अंदर शिफ्ट कर दिया, अगर उस पनीरी को आप टाइम टू टाइम पानी देते रहते हैं, एक रूटीन के साथ ट्यूबवेल या नहरी पानी लग रहा है, बारिशें नहीं हो रही, हल्की फुल्की बारिश हुई, उसके अलावा रूटीन से सारा काम चल रहा है, तो पौधा ज़्यादा हेल्दी होता है। इसी पनीरी की शिफ्टिंग के 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद बारिश हो जाती है और उसके बाद फिर बारिश हो जाती है और उसके बाद फिर बारिश हो जाती है, तो आप देखेंगे कि पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या ये पौधे खुराक की कमी की वजह से मर रहे हैं? खुराक की कोई कमी नहीं हो रही, बल्कि ये पौधे बीमारी की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये वक्त जब बारिशों के बाद गर्मी बढ़ रही है, हवा के अंदर नमी मौजूद है, आपके पौधों के ऊपर अटैक का है। इसमें उनको खाद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्प्रे की ज़रूरत है कि उनको फंगस से बचाया जाए, फंजीसाइड अच्छे स्प्रे किए जाए, एक स्प्रे करें, 4 दिन बाद दूसरा स्प्रे करें, ताकि आपके प्लांट स्ट्रेस में ना चले जाए। आपके इस वक्त खाद लगाने का वही फ़ायदा है जो शादी के अंदर ढोल बजाने का और पटाखे छोड़ने का शादीशुदा जोड़े को होता है। शादीशुदा जोड़े को ढोल बजाने से, पटाखे चलाने से कोई गरज नहीं, उससे उनकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह इस वक्त आपके खाद लगाने से आपके पौधों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए खाद लगाने का ना सोचें। अगर अपने पौधों को खुराक आप देना ही चाहते हैं तो उसके लिए स्प्रे करें, इस पर अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें, NPK का स्प्रे कर दें। ये वो चीज़ें हैं जो पत्तों के ज़रिए से उसके अंदर जज़ब हो जाएंगी। जड़ तो पहले से ही कमज़ोर है, मौसम खुलेगा, जड़ भी सेहतमंद हो जाएगी। फंजीसाइड का स्प्रे करें। खाद लगाने का बेहतर टाइम है गोडी करने के बाद। तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से एक अच्छा पैगाम आप लोगों तक पहुंचा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।